भारत का सिख समुदाय ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में बड़ी संख्या में रहता है। हिंदू भी रहते हैं लेकिन सिख ज्यादा रहते हैं। यही कारण है इन देशों में अक्सर हिंदू सिखों के टकराव के साथ साथ खालिस्तान की आवाज बुलंद करने की खबरें आती हैं। ब्रिटेन में इन दिनों खालिस्तान समर्थकों का उपद्रव चरम पर है, क्योंकि भारत में खालिस्तान और उसके प्यादे अमृतपाल की कमर तोड़ने का काम जारी है। खालिस्तान की कमर तोड़े जाने से खालिस्तानी बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि लंदन में तिरंगे का अपमान किया गया और भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तान का झंडा लगाने की कोशिश की गई। लेकिन आज की खबर ये नहीं है। आज की खबर है कि तिरंगे का अपमान होता रहा और यहाँ की पुलिस मूक दर्शक बनी रही, सरकार तमाशा देखती रही। लेकिन इसकी वजह क्या है कि ब्रिटेन की सरकार ने इन्हें इतनी छूट दे रखी है? तो ये कहानी शुरू होती है तब से जब बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आज बात उसी पर करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। खालिस्तानी अमृतपाल पर जैसे ही पंजाब पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही भारत में और भारत के बाहर खालिस्तानियों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, खालिस्तानियों ने तिरंगे का अपमान तक किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से शुरू होती है, क्योंकि किसी भी देश में जहां दूसरे देशों के उच्चायोग होते हैं, वो इलाका बेहद ही संवेदनशील माना जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि वहां बिना इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार सकता, भले ही वो उच्चायोग दुश्मन देश का ही क्यों ना हो। जैसे अगर मान लिया जाए, उदाहरण के तौर पर अगर बात की जाए, तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो भारत में पाकिस्तानी एम्बेसी पर हमला कर सके। ठीक वैसे ही होना चाहिए था लंदन में। भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की सरकार की थी और इसी रवैये को देखते हुए भारत सरकार ने भी भारत में रह रहे ब्रिटेन के राजनयिकों के घरों के बाहर तैनात सुरक्षा दस्ते को कम करना शुरू कर दिया है। ये करना शायद जरूरी भी था, क्योंकि पहले पाकिस्तानी और फिर खालिस्तानी ब्रिटेन में लगातार भारत विरोधी ताकतें भारतीय उच्चायोग और भारतीयों को निशाना बना रहे हैं और ब्रिटानी पुलिस खानापूर्ति करके निपटारा कर देती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इन भारत विरोधी ताकतों ने भारत के खिलाफ सर उठाना कैसे शुरू किया। इसका श्रेय जाता है बोरिस जॉनसन को। एक रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तान पर ब्रिटेन के इस रुख की नींव बोरिस जॉनसन ने डाल दी थी और इसकी वजह है यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भी भारत की रूस से दोस्ती का बरकरार रहना। समझिए पूरा मामला क्या है। ईटीवी भारत की रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तभी उन्होंने खालिस्तान की मांग पर ब्रिटेन का रुख बदलना शुरू कर दिया था। इससे अटकलें ऐसे लगने लगी थी कि ब्रिटेन खालिस्तानियों के लिए मुफीद जगह बन सकती है और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। आज ब्रिटेन में खुलेआम सड़कों पर पुलिस के सामने भारत के तिरंगे का अपमान हो रहा है। हल हर मसले का होता है और खालिस्तान की मांग भी आज की नहीं है, बल्कि 1929 से चली आ रही है। किसी बात से सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन जिस देश में जन्म लिया उस देश के झंडे का अपमान वो भी दूसरे देश में करना उन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। इस पर बाद में बात करेंगे, पहले ब्रिटेन का हाल सुनिए। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत ने इस युद्ध के शांतिपूर्ण हल की मांग की थी। भारत ने पश्चिमी देशों के दबाव में बाद में भी रूसी हमले की निंदा नहीं की, जबकि पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत खुलकर रूस का विरोध करे और रूस के खिलाफ आ रहे प्रस्तावों पर रूस के खिलाफ वोटिंग करे। इन देशों में ब्रिटेन भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था, लेकिन जैसे पश्चिमी देशों ने कहा, भारत ने वैसा नहीं किया और यहीं से ब्रिटेन का रुख भारत के लिए बदलना शुरू हुआ। इसके बाद बोरिस जॉनसन ने संकेत देने शुरू कर दिए थे कि वो भी भारत के लिए अपना रुख बदल रहे हैं। यहां से पता चल चुका था कि कनाडा, जर्मनी के बाद ब्रिटेन भी खालिस्तानियों का गढ़ बनेगा। अब देखिए इस बदलते रुख की बानगी। यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद साल 2022 में इसकी शुरुआत हुई। करीब 4.5 साल तक खालिस्तानी जगतार सिंह जोहेल पर चुप्पी साधे रखने के बाद बोरिस जॉनसन की ब्रिटिश सरकार ने अचानक से देश के विपक्ष के नेता कीर स्टारमर को पत्र लिखा। इसमें बोरिस ने माना खालिस्तानी जोहेल को जानबूझकर भारतीय जेल में रखा गया है और उसके खिलाफ कोई औपचारिक आरोप भी नहीं लगाया गया।
बोरिस ने जोहल की हिरासत को मनमाना बताया था। जगतार सिंह जोहल को नवंबर 2017 में भारत में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। उस पर प्रतिबंधित आतंकी गुट खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के साथ रिश्ता रखने का आरोप है। साथ ही जोहल पर आरएसएस नेता ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा समेत कई और हिंदू नेताओं के टारगेट किलिंग में कथित तौर पर शामिल रहने के आरोप हैं। जोहल पर किसी तरह का केस नहीं चल रहा, लेकिन एनआईए ने जोहल के खिलाफ 8 मामलों में जांच जारी रखी है। जॉनसन ने अपने पत्र में माना था कि उन्होंने इस मामले में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ निजी रूप से बात की थी। ब्रिटेन ने यह कदम ठीक उसी वक्त पर उठाया था जब अमेरिका ने भी ऐसा ही कदम उठाया था। दरअसल 2 जुलाई 2022 को अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के कमिश्नर डेविड करी ने ट्वीट करते हुए कहा था, उनका संगठन भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने को लेकर चिंतित है। USCIRF के एक और कमिश्नर स्टीफन ने भी ट्वीट करके कहा कि भारत में मानवाधिकार समर्थक, पत्रकार और फेथ लीडर्स को बोलने और धार्मिक स्वतंत्रता स्थिति के बारे में बताने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस देश में लोग प्रधानमंत्री तक को गाली दे देते हों और गाली ही नहीं उससे भी बदतर बोलने की हिमाकत रखते हों, वहां किसी की आवाज को दबाया जा सकता है, वो भी आज के वक्त में जब सोशल मीडिया आग की माफिक काम करता हो। आपको बता दूं कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों वही देश हैं जो भारत को रूस के मामले में झुकाना चाहते थे। ब्रिटेन और अमेरिका ने ये कदम ऐसे वक्त पर उठाए जब भारत यूक्रेन युद्ध पर पश्चिमी देशों के दबाव के आगे नहीं झुका। भारत ने अभी तक रूस के हमले की निंदा नहीं की है। भारत ने गुट निरपेक्ष रुख अपना रखा है। भारत ब्रिक्स में भी शामिल है। इसमें रूस और चीन दोनों देश शामिल हैं। इससे पहले अमेरिका के कई अधिकारियों ने भी कई बार रूस को लेकर धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने इसका करारा जवाब दिया। इस रिपोर्ट में आगे बात जो सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 29-30 जून 2022 को मैड्रिड में हुए ऐतिहासिक नाटो शिखर सम्मेलन में जानबूझकर भारत को नहीं बुलाया गया था। इसके एक दिन पहले ही ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के सिख समुदाय के जवानों ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। यही नहीं, डिफेंस सिख नेटवर्क के एक प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की थी। डिफेंस सिख नेटवर्क के जरिए ब्रिटिश सिख जवान ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय तक अपनी बात रखते हैं। यह बिना ब्रिटेन की सरकार की मंजूरी के संभव नहीं था। ब्रिटेन की सेना में कम से कम 150 सिख जवान हैं। गत वर्ष 6 जून को DSN ने सोशल मीडिया में ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र किया था, जो खालिस्तानियों के खिलाफ चलाया गया था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ब्रिटेन भारत से बदले की राजनीति पर काम कर रहा है। वो खालिस्तानियों के भारत के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका शायद भूल रहे हैं कि जो भारत सारे पश्चिमी देशों के सामने नहीं झुका, वो खालिस्तानियों के सामने क्या झुकेगा। 84 में भी खालिस्तान की कमर तोड़ी गई थी और आज फिर कमर तोड़ी जाएगी इस खालिस्तान की। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।